देखिए। तालिबान को धमकाने वाले पाकिस्तान की निकली हेकड़ी। कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान ने तालिबान के आगे टेके घुटने। अब तालिबान से शांति के लिए गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी राजदूत ने तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह से की बात। तालिबान की धमकी, घुड़की और आकड़ के आगे पाकिस्तान नतमस्तक हो चुका है। तालिबान के खौफ से शहबाज सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। तालिबान का खुला चैलेंज है कि अब पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान का कानून नहीं चलने देंगे। कुछ दिन पहले ही तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान हुंकार भर रहा था और घर में घुसकर मारने की धमकी देने वाला पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान को धमकाने वाले पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई। पाकिस्तानी हुकूमत अब तालिबान को मनाने में जुट गई है। इसके लिए पाकिस्तान ने दोहा में अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के साथ एक बार फिर औपचारिक मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अफगान सम्मेलन में भाग लेने वाले अफगान के जिम्मेदारों ने पहले दिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ शुरुआत की। उसके बाद पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस नई मुलाकात का मकसद क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग पर चर्चा करना है। यह बैठक कतर में पाकिस्तानी राजदूत के आवास पर हुई। अपने भाषण में पाकिस्तानी राजदूत ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया और इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों में शांति की इच्छा प्रबल है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान और अफगान प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक सकारात्मक रही है। अफगान प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेलन में अफगानिस्तान के रुख का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान का आभार व्यक्त किया और पाकिस्तान की तरफ से सार्वजनिक स्तर के समर्थन की सराहना की। इस बैठक में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख आसिफ दुर्रानी और अफगान तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद मौजूद थे। पाकिस्तान और तालिबान में चरम पर है तनाव। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। यह भी आरोप है कि टीटीपी पाकिस्तान में हमला कर अफगानिस्तान में छिप जा रहा है। इस बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी दी कि पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के ठिकानों पर हमला करने को तैयार है। तालिबान ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इसके अलावा पाकिस्तान तालिबान में डूरंड लाइन को लेकर भी बवाल जारी है। पाकिस्तान डूरंड लाइन पर कटीले तार लगाना चाहता है, हालांकि तालिबान उसे ऐसा करने नहीं दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते खुशगवार होंगे या दुश्मनी बरकरार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तलवारें तो खिंची हुई हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों तरफ से, लेकिन म्यान में हैं, पूरी तरीके से बाहर नहीं निकली हैं। यूके देवनाथ सर और संजीव श्रीवास्तव जी दोनों मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। यूके देवनाथ सर, बताइए जो सवाल आपके सामने रखा था। पाकिस्तान की दुविधा ये है कि जब से वो आजाद हुआ 1947 में, उसने अपने अलग अलग जो डाइवर्स पॉपुलेशन है, अलग अलग जो रीति रिवाज के अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनको अपने साथ रखने की कोशिश प्यार और मोहब्बत से नहीं की। जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेंट उनके पॉलिटिकल सिस्टम है या उनकी आर्मी है, जिसमें कि ज्यादातर अफसरान जो हैं पंजाब से हैं, सुन्नी हैं, उन्होंने डंडे की जोर से दूर दराज के क्षेत्रों में अपना राज कायम करने की कोशिश की। इससे क्या हुआ कि ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान के लोग खफा हो गए, वरन बलूचिस्तान के जो ट्राइबल्स हैं, वो बलोच लोग बहुत ही उनमें एक गर्व की भावना होती है कि वो बलूच हैं, वो भी नाराज हो गए। आजादी के समय करीबन 37% बलूच ने ये कहा कि वो बलूचिस्तान आजाद चाहते हैं, पाकिस्तान के नीचे नहीं चाहते। आज की तारीख में 67%, 63% बलूच यह बोलते हैं कि वह पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। अब हो ये रहा है कि डूरंड लाइन के उस तरफ जैसे अफगानिस्तान हो गया, इस तरफ पाकिस्तान हो गया, और ये टीटीपी के लड़ाके हैं या आईएस खुरासान के लड़ाके हैं, आके वहां लड़ाई करते हैं। इस तरह से बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है उसका सीमा लग जाता है ईरान के साथ। ईरान का प्रांत है सिस्तान जी।
तो क्या होता है, सीमा के उस तरफ सिस्तान में भी बलूच लोग रहते हैं, सीमा के इस तरफ भी बलूचिस्तान में बलूच लोग रहते हैं। तो इन्होंने जो बलूच लिबरेशन आर्मी बनाई थी पाकिस्तान का विरोध करने के लिए, जी वो जो लड़ाके हैं वो सुविधा के अनुसार कभी कभी सिस्तान में जाके भी छुप जाते हैं। जी पाकिस्तान ये भी आरोप लगाता है कि ईरान की जो सरकार है वो हाँ। सिस्तान से बलूच लड़ाकों को इक्विप करके ट्रेन करके पाकिस्तान भेजती है हमला करने के लिए। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान कंट्रोल तो कर नहीं पा रहा है। टीटीपी उसके सर पे चढ़ी है, बीएलए भी उसके सर पे चढ़ी हुई है। हालांकि बीएलए उतनी मुखर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा पाकिस्तान में जरूर हो रहा है जो पाकिस्तान को समझ में